हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज अमन। आज स्टार्ट करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये क्या आपके लिए शॉर्ट वीडियो है, जिसने ये कंप्लीट लेक्चर देखे हैं उनके लिए ये शॉर्ट वीडियो क्या है, आसानी होगी। क्या क्या रीजेंट यूज किए हैं इस चैप्टर में हमें कार्बोक्सिलिक पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपका इसमें शॉर्ट लेक्चर के लिए सबसे पहले चलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आपको मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप क्या होता है, COOH। ठीक है, अब मैं प्राइमरी एल्कोहल है, सबसे पहले प्रिपरेशन ले रहा हूँ। प्राइमरी एल्कोहल को क्या करता हूँ मैं, कार्बोक्सिलिक में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो मेरे लिए कौन कौन से रीजेंट मेजर होते हैं जो इसको एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते हैं, आपका एसिड में। यदि मैं क्या लूँ, KMNO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम में लूंगा तो प्राइमरी एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये प्राइमरी एल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा आपका किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है ना, किस में, एसिड में। यह प्राइमरी एल्कोहल, यह पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, ये भी लेते हैं तो ये भी किस में, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ठीक है, COOH ग्रुप में। ठीक है, इस जगह मैं क्या लूँ, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और आपका एसीटोन प्लस H2SO4। ठीक है, इस रीजेंट को कौन सा रीजेंट बोलते हैं हम, जॉन्स रीजेंट। कौन सा, जॉन्स रीजेंट। आपको मालूम है एल्कोहल को ये किस में, पहले एल्डिहाइड में, फिर फर्दर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। CO आपका OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल का CH2OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये ग्रुप हो जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH ग्रुप में। ठीक है, कौन सा है ये, जॉन्स रीजेंट। यदि KMNO4 प्लस एसिडिक मीडियम दे रखा है तो एल्कोहल को एसिड में, पोटेशियम डाइक्रोमेट दे रखा है इन एसिडिक मीडियम में, ये भी किस में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल में। और जॉन्स रीजेंट भी दे रखा है तो वो भी किस में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, एसिड में। ठीक है, अब एल्डिहाइड के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, ठीक है, दे रखा है आपको KMNO4 एसिडिक मीडियम, ये भी किस में कन्वर्ट कर देगा आपका, एसिड में। एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट, एसिड में। अमाइड को किस में कन्वर्ट करना है हमें, अमाइड आप ग्रुप जानते हो, अमाइड कौन सा होता है, RC+O NH2। इसकी क्या करा दें हम, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। क्या करा दें, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दें तो अमाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किस में, एसिड में कन्वर्ट। तो आपको फंक्शनल ग्रुप मालूम होना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस में हो रहा है। ठीक है, तो वो रिएक्शन पूरा चैप्टर क्या आपका रीजेंट पे डिपेंड है। तो ये अमाइड किस में कन्वर्ट हो गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, यदि मैं किसकी, एसिड क्लोराइड को भी क्या करूँ, हाइड्रोलाइसिस कराऊँ, ये भी हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा एसिड क्लोराइड को, तो क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और किस में ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा, RC+OOH में, यानी कि एसिडिक ग्रुप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा आपका, एसिड हैलाइड। ठीक है, यदि एस्टर की भी, एस्टर आपको मालूम है COOR, इसकी क्या कराएं, हाइड्रोलाइसिस कराएं तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एनहाइड्राइड कौन सा होता है, RC+OOCOR, इसको भी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट। ठीक है, तो किस में, एसिड। यदि गिरनार रीजेंट की रिएक्शन में किसके साथ कराऊं, गिरनार रीजेंट को रिएक्ट कराऊं किसके साथ, ड्राई CO2। ठीक है ना, तो कौन सा, CO2। तो ये क्या बनाता है, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देता है, CO2 को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आपको मालूम है किस में कन्वर्ट कर देगा, CO2 को कन्वर्ट कर देगा एसिड में। ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल के लिए KMNO4 इन एसिडिक मीडियम, और कौन सा, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, ये भी क्या करेगा, एल्कोहल को एसिड में। और जॉन्स रीजेंट भी किसको, एल्कोहल को कर देता है किस में, एसिड में। ठीक है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMNO, पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड हो, ये भी क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देंगे किस में, एसिड में। अमाइड नाइट्राइल, ठीक है, ये क्या आपका नाइट्राइल को क्या, RC++
N, ये है नाइट्राइल, ये नहीं बताया। जब मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में कंप्लीट जो मैंने लेक्चर लिया इसका, तो इसमें पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये क्या पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या मिलता है, हमें अमाइड मिलता है। क्या मिलता है, अमाइड। क्या मिलेगा हमको, अमाइड। लेकिन इसकी कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीटली या कह सकते हो H+ एसिडिक मीडियम में क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करें, तो हमें क्या मिलता है, एसिड मिलता है। क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। यदि मैं क्या कर रहा हूँ, एसिडिक क्या बेसिक हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ इन हॉट मीडियम में, किस में, हॉट मीडियम में, तब भी मुझे क्या मिलता है, एसिड मिलता है। ठीक है, जब पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ तो अमाइड मिलता है, जब मैं क्या करा दूँ, इसकी कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करा दूँ नाइट्राइल ग्रुप की, तो एसिड मिलेगा। यदि बेसिक हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ किन में, इन किस में, हॉट मीडियम में, तो आपका क्या मिल जाएगा, नाइट्राइल से क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है। एसिड क्लोराइड की हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ तो एसिड, एस्टर की हाइड्रोलाइसिस कराऊँ तो एसिड, एनहाइड्राइड की हाइड्रोलाइसिस कराऊं तो क्या मिलता है, एसिड। और गिन्नार रीजेंट को क्या CO2 के साथ रिएक्ट करूं तो क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। मैंने बताया आपको कि एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल किस पर डिपेंड करेगा, किस पर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जितने ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कंपाउंड हो जाए, क्या हो जाएगी, एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जितने ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पर, ठीक है, उस ग्रुप पर, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब आता है एस्टिफिकेशन रिएक्शन। पहले सबसे वाले केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी देती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आता है आपका क्या, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है ना, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कौन सी है, जब एसिड की रिएक्शन में किससे कराता हूं, एल्कोहल से, इन प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस में मुझे करानी है किसके, एसिड के। ये आपका एसिड और इसकी रिएक्शन किसकी, रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल के प्रेजेंस में। ठीक है, विद एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड कैसा लेते हैं, यहाँ पर हम ड्राई एसिड लेते हैं, क्योंकि मैं एल्कोहल यहाँ पे कैसा ले लूँ, कंसनट्रेट या वो डाइल्यूट एसिड ले लूँ, सॉरी डाइल्यूट एसिड ले लूँ, तो मेरी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, बैकवर्ड में आ जाएगी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा। इसलिए मैं कैसी लेता हूँ, ड्राई एसिड लेता हूँ, या कंसनट्रेट कैसा लूँगा, एसिड लूँगा। तो यहाँ से क्या आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, एस्टर। इसी को क्या, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एस्टर को। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्टिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, एस्टिफिकेशन रिएक्शन। तो एसिड की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, एल्कोहल के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसी को क्या बोलते हैं, एस्टिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कौन सी थी, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है ना, तो रिएक्शन विद अमोनिया, जब एसिड की रिएक्शन किससे कराओगे, अमोनिया से कराओगे। ठीक है, अमोनिया से कराओगे, तो ये क्या आपका अमोनिया कैसा बेस है, और एसिड ये क्या है आपका COO, ये क्या आपका एसिडिक एसिड, ये कैसा है, एसिड है, और ये क्या है, बेस है। पहले क्या होगी यहाँ से, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है ना, एसिड बेस रिएक्शन, तो यहाँ से अमोनियम ऑक्जिलेट आयन बनेगा। ठीक है ना, ठीक, तो ये क्या आप उसके बाद क्या दे दो, हीट दे दो, तो यहाँ से क्या वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका अमाइड। क्या बनेगा, अमाइड। तो जब भी रिएक्शन एसिड की कराओगे अमोनिया से, तो क्या किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो क्या बनेगा, अमाइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी किसके साथ, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि क्या, CO2 गैस क्या हो रही है, रिलीज। डी कार्बोक्सिलेशन 2 टाइप्स की होती है इसमें ऑक्सीलेशन। यदि मेरा क्या है आपका एसिडिक ग्रुप दे रखा है RCH2C∼OOH, और इसको क्या करा रहे हैं, हीट करा रहे हैं, लेकिन इस हीट के साथ साथ क्या होना चाहिए, सोडा लाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सोडा लाइम बेस। ठीक है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगी, आपकी CO2 गैस रिलीज होगी और क्या बन जाएगा आपका अल्केन RCH3। ठीक है, यदि ये कौन सा आपकी फर्स्ट, यदि मेरा क्या दे रखा है, बीटा कीटो एसिड दे रखा है, ये कौन सा, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा कीटो एसिड दे रखा है, आपको सिंपल हीट दे रखी है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का। अब यदि मेरा पास क्या है, बीटा कीटो एसिड नहीं है, तो क्या देना पड़ेगा उससे, सोडा लाइम, तो रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या बनता है, अल्केन बनता है। यदि बीटा कीटो एसिड दे रखा है, हीट दे रखी है सिंपल, तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। फर्दर रिएक्शन किसकी है, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सी, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सी होती है, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस है आपकी रिएक्शन किसकी, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, किसका, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एसिडिक एसिड का क्या ले लें हम, साल्ट ले लें, किसके साथ, सोडियम साल्ट। ठीक है, इसकी क्या करा रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां से क्या बनता है आपका अल्केन बनेगा, RR, ठीक है, अल्केन प्लस CO2, ठीक है, प्लस H2 और क्या, NOH। ठीक है, ये निकलता है, रिलीज होता है, CO2 गैस रिलीज होती है और H2 गैस रिलीज होती है। ये क्या आपका एट एनोड साइड होते हैं, एनोड साइड रिलीज होते हैं। ठीक है, और ये कहां पर आपकी एट कैथोड साइड, इससे क्या बोलते हैं, कौन सी, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं, तो क्या बनता है, RR, यानी कि अल्केन प्लस CO2 गैस रिलीज होती है, H2 गैस, और क्या बनता है आपका NOH बेस। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो एट एनोड पे कौन सी गैस जाती है, CO2, और एट कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, आपकी H2 गैस। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, किसका, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, आपको फॉर्मेशन कराना है एनहाइड्राइड का। जब टू मॉलिक्यूल क्या करूं, एसिड के रिएक्ट करूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने एसिडिक एसिड के, और इसको क्या करा रहा हूं, हीट करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ किसके, एसिड के। तो यहां से क्या हो जाता है आपका, 2 मॉलिक्यूल्स है एसिड, ये एसिड, हीट दे रखा है, तो आपको मालूम है हीट निकलने पर क्या हो जाएगी, आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या, H2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनहाइड्राइड का। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एनहाइड्राइड का। ठीक है, किससे, एसिड से। ठीक, अब नेक्स्ट रिएक्शन किसकी, एसिड की रिएक्शन में जब किससे कराऊं, PCl5 PCl3 और थायोनाइल क्लोराइड से, किससे, थायोनाइल, जब किसकी, एसिड की रिएक्शन में किससे कराता हूं, एसिड की रिएक्शन PCl3 से कराता हूं, तो मेरा क्या फॉर्मेशन होता है, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्या बनेगा आपका, एसिड हैलाइड। ठीक है, एसिड हैलाइड प्लस क्या बनेगा यहां से आपका H3PO3। ठीक है, फॉस्फरस एसिड। यदि एसिड की रिएक्शन में किससे कराऊं, PCl5 से, तो मेरा क्या मिलता है, एसिड क्लोराइड मिलेगा। एसिड क्लोराइड के साथ क्या मिलता है, HCl मिलता है, प्लस POCl3 मिलता है। ठीक है, यदि मैं थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराऊं, एसिड से कराऊं, तो यहां से भी क्या मिलता है, एसिड क्लोराइड मिलेगा और प्लस SO2। ठीक है, और प्लस HCl। ठीक है, ये मिलता है मुझे यहाँ से, जब एसिड की PCl से कराऊं, PCl3 से, PCl5 से, सब में क्या मिल रहा है आपका, एसिड क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है आपकी, रिडक्शन। जब क्या करूं, एसिड को मैं रिडक्ट करूं, किससे, एसिड को रिडक्शन कब कराना है मुझे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इस एसिड को क्या कर देगा, रिडक्ट कर देगा और किस में फॉर्मेशन कर देगा, एल्कोहल में। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या क्या होगी, 1, और यहाँ पे कितनी थी, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन है, और ये कहाँ पर हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, 1 ऑक्सीजन आ रहा है प्रोडक्ट में, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एसिड का जब भी रिडक्शन करना है किससे करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है, आपकी कौन सी
HBZ, ठीक है, HBZ कौन सी है, रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन कौन सी है, बोलार्ड, हॉल बोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, इसके पास कंडीशन है, कंडीशन क्या है इसकी, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कौन सा, अल्फा हाइड्रो एसिड होनी चाहिए, ठीक है ना, जैसे RCH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इस पे के रेस्पेक्ट में क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा क्या होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रो एसिड होना चाहिए, कौन सा, अल्फा हाइड्रो एसिड। इसकी रिएक्शन हेलोजन के प्रेजेंस, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, किसके प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस, तो ये क्या बनता है, अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन करता है, किसका, अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, तो क्या बनाएगा ये, अल्फा हेलो एसिड, ठीक है। तो किसके प्रेजेंस में करानी है हमें रिएक्शन, किसके, H2 प्लस रेड फॉस्फोरस, इसी को क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन, ठीक है, अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या हुआ आपकी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, ठीक है। तो क्या है, मैंने इसमें कंप्लीट कौन सा किया है आपका, ठीक है, क्विक रिवीजन में प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, अमाइड को हाइड्रोलाइसिस करा दो एसिड बन जाएगा, नाइट्राइल को भी हाइड्रोलाइसिस करा दो, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कराते तो अमाइड बनता है, कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एसिड, या बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराए इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो वो भी क्या बनाता है, एसिड। एस्टर की हाइड्रोलाइसिस कराएं तो एसिड, एनहाइड्राइड की हाइड्रोलाइसिस कराते तो भी क्या बनता है, एसिड, और CO2 के साथ आज गिरना रीजेंट को रिएक्ट करते हैं, क्या बनता है आपका, एसिड का फॉर्मेशन होता है। एसिडिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एसिडिटी किस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। एस्टिफिकेशन रिएक्शन, दो एसिड की रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और हीट के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। एस्टिफिकेशन, एसिड की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करानी है, अल्कोहल के प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या बनता है आपका, क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ कराते हैं, अमाइड बनाता है। डिकार्बोक्सिलेशन, यदि बीटा कीटो एसिड दे रखा है तो सिंपल हीट कराने पर क्या निकल जाएगा, CO2 गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है, कीटोन बन जाता है उसमें। यदि मेरा क्या बीटा कीटो एसिड नहीं दे रखा है तो क्या कराएंगे हम, उसके साथ सोडा लाइम लेते हैं और वो क्या बनाता है, अल्केन बनाता है। ये क्या कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या लेते थे हम, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अल्केन बनता है, CO2 गैस H2 और NOH, CO2 गैस के साथ एट एनोड और H2 गैस एट कैथोड, ठीक है। रिएक्शन ये एसिड हैलाइड बनाते हैं, रिडक्शन के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या बना देता है, अल्कोहल, और ये क्या बना देता है, HBZ रिएक्शन, ये क्या करती है, अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट।